उत्तराखंड में आग की घटनाएं पिछले साल हुई थी, जिसको लेकर के काफी हंगामा कटा था। अब इस बार फॉरेस्ट ने एक नई नीति अपनाई है और आग की घटनाओं को काबू करने के लिए नए मेथड पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट के हेड धनंजय मोहन जी, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इस बार वन अग्नि को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट काम करेगा। सर, क्या नया मेथड आपने अपनाया है और किस तरह से तमाम जिलों में नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं? देखिए, इस बार हम लोगों ने बहुत सारे नवाचार किए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हर जिले के लिए हमने एक नोडल अधिकारी जो मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक, एडिशनल पीसीसीएफ्स और पीसीसीएफ्स, इस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनको एक एक ज़िला अलॉट किया है। और उनका मेन काम ये रहेगा कि वो उस ज़िले पे लगातार नज़र रखेंगे और आवश्यकता अनुसार वहाँ का दौरा भी करेंगे। और साथ ही वहाँ के जो वनाग्नि जो भी तैयारियां हैं उसका भी जायज़ा लेंगे, जो घटनाएं हो रही हैं उनका भी अनुश्रवण करेंगे, जो वहाँ के डीएफओज हैं, कंजर्वेटर्स हैं, उनको उनके कार्यों को देखेंगे, उनको सुझाव भी देंगे। और साथ में जो अन्य जो विभाग हैं उनके साथ समन्वय बेहतर हो, इसके तरफ भी कार्रवाई करेंगे। तो बल्कि हमने एक वो भी किया है कि जब ये वहाँ के भ्रमण पे जाएंगे तो वहाँ जिस तरह की फील्ड भ्रमण करते हैं उसका एक प्रपत्र में हमको पूरी सूचना भी देंगे। और जो भी उससे जो सुझाव आएंगे, जो भी बेहतरी होगी या कुछ कमी होगी, वो सब चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। तो उससे ये होगा कि मुख्यालय से ही सीधी पैनी नज़र हमारी सारे ज़िलों पे होगी और लगातार हम इस अनुश्रवण के माध्यम से वनाग्नि नियंत्रण का काम और बेहतर कर पाएंगे। सर, अमूमन देखा गया कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर आग बुझाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फॉरेस्ट को कभी कभी जो है आपको हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी पड़ती है। तो इस बार उन पहाड़ी इलाकों में जैसे जहाँ आग लगती है उनको कंट्रोल करने के लिए क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत विषम है। बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ केवल पैदल ही जाया जा सकता है, गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, और वनाग्नि तो कहीं भी लगती है। तो इन क्षेत्रों को करने के लिए एक तो हमारी स्ट्रेटजी इस बार ये रही कि आग लगे ही कम, और उसके लिए लोगों को जो जागरूकता है, जो हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे जागरूकता पैदा करने के, वो तो हमने किए ही हैं। और लगभग 4,800 इस तरह के आयोजन किए हैं, चाहे गोष्ठियाँ हों, चाहे रैलियाँ हों, चाहे स्कूलों में कार्यक्रम हों, वो तो किए ही हमने। जो प्रिपरेटरी फेज़ होता है हमारा, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मुख्यतः चलता है 15 फरवरी तक, तो वो तो हमने किए ही। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण नवाचार हमने ये किया कि जो एक बहुत क्षेत्र अल्मोड़ा का है, शीतला खेत, वहाँ हमने क्योंकि ये देखा गया है कि वहाँ करीब 1-1.5 दशक से स्थानीय ग्रामीणों ने, करीब 25-30 गाँव वालों ने काफ़ी अच्छे क्षेत्र को वनाग्नि से मुक्त रखा है। तो हमें लगा कि हम अगर प्रदेश के अन्य क्षेत्र के ग्रामीणों को वहाँ भेजें और वो खुद वहाँ जाके देखें चीज़ों को प्रत्यक्ष। मैं भी वहाँ गया और मुझे भी बहुत खुशी हुई वहाँ जिस तरह का कार्य किया है स्थानीय लोगों ने और वन विभाग ने मिलके। तो अगर बाकी जगह के लोग भी वहाँ देखें उसको, और क्या छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने स्थानीय स्तर पे की हैं जिससे वहाँ पे आग लगने की घटना ही लगभग ख़त्म हो गई। तो वो एक सीइंग इज़ बिलीविंग वाली थ्योरी पे जब जाके खुद देखेंगे और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगे, तब उन्हें भी कुछ इस तरह की सिमिलर काम अपने क्षेत्रों में करने की प्रेरणा मिलेगी। तो हमने करीब 1200 ऐसे लोगों को पूरे प्रदेश से वहाँ पे ग्रुप्स बना के भेजा, और पूरे दिन एक दिवसीय कार्यक्रम होता था जिसमें वो क्षेत्रों को भी देखते थे। और बड़े मतलब खुशी की बात यह है कि ये क्षेत्र चीड़ क्षेत्र है मुख्यतः, लेकिन यहाँ क्योंकि जंगलों को बचाया गया तो चीड़ के नीचे काफ़ी सारे चौड़ी पत्ती के जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं वो अपने आप पनपने लगी हैं, और एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे वो चीड़ को रिप्लेस भी कर देंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी तरफ प्रकृति चल पड़ी है वहाँ पे, और इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे हो। साथ ही आड़ा फुकान जैसी चीज़ है, उसमें भी वो लोगों ने बिल्कुल एक कट ऑफ डेट बना रखी है 31 मार्च, जिसके बाद वो आड़ा फुकान नहीं करते हैं। तो क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में मुख्यतः जब हवाएं तेज चलती हैं और गर्मी बढ़ जाती है, तो अक्सर ये होता है कि आड़ा फुकान के से जंगलों में आग लग जाती है। तो इस तरह के कई उन्होंने स्थानीय स्तर पर कार्य किए हैं जिससे कि आग वहाँ लगती ही नहीं है। तो उम्मीद है कि कुछ सीख लेके और जगह भी इस तरह के कार्य होंगे तो आग लगेगी ही कम। और साथ ही दूसरा ये है कि हमने बेहतर इक्विपमेंट देने की कोशिश की है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में इक्विपमेंट कम चल पाते हैं, लिमिटेड इक्विपमेंट ही है, क्योंकि क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ खुद को चल के जाना मुश्किल होता है, वहाँ साथ में इक्विपमेंट हो तो मुश्किल। लेकिन बैकपैक टाइप के ब्लोअर्स वगैरह हैं, रेक्स हैं जो आसानी से लिए जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ाने की चेष्टा हुई है ताकि
ऊपर के क्षेत्रों पे भी आग पे हम जल्दी पहुंच सकें। और एक बहुत चीज़ होती है फायर डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन। उसके लिए इस बार हमने पहली बार अपने स्टेट में फायर ऐप शुरू किया है और हमारे 7,000 से ज़्यादा कर्मी इसको ऑलरेडी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और इससे क्या है कि हमको बहुत एडवांटेज मिल रहा है कि हमको फायर लगने की सूचना जो सैटेलाइट से प्राप्त होती है बहुत जल्दी डिसेमिनेट हो जा रही है। तो कई बार जो सूचना पहुंचने में टाइम लगता था, देर होती थी, वो अब बहुत जल्दी होने के कारण इसको हम जल्दी आग तक पहुंच पा रहे हैं। जब आग छोटी होती है, मैनेजेबल होती है। तो ये चीज़ जो, क्योंकि हमने जनवरी से इसका हमने प्रयोग शुरू कर दिया था ताकि लोग एक तरह से इसका अभ्यास कर लें, तो जो भी छुटपुट आग इस दौरान लगी उसमें हमने इसका काफ़ी फ़ायदा देखा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट के हेड धनंजय मोहन जी थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड डिपार्टमेंट ने एक फायर ऐप बनाया है जिससे लगभग 7,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं और लगातार उससे उत्तराखंड फॉरेस्ट को फ़ायदा हो रहा है। इस साल आग लगने की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं और आने वाले समय में उम्मीद है कि आग की घटनाएं काफ़ी कम होंगी, लेकिन उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पूरी आग की घटनाओं को कम करने के लिए लगातार कार्यवाही कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक जो आग की घटनाएं हैं वो पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम होंगी। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.